Hello everyone, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss 1-2 disconnection approach for carbonyl compounds. In previous lecture we have discussed 1-2 disconnection approach for alcohols. बेसिकली हम डिस्कनेक्शन अप्रोच वाले टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और उस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि डिस्कनेक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे हम डिफरेंट कंपाउंड्स को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली डिस्कनेक्शन अप्रोच या फिर रेट्रोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि रेट्रोसिंथेसिस या डिस्कनेक्शन अप्रोच में आपको रिवर्स में रिएक्शन को करना होता है, यानी कि जो आपके पास अवेलेबल प्रोडक्ट होता है उसके लिए जो भी आपका टारगेट मटेरियल था जो आपने बना लिया है उसके लिए सुटेबल हमें पाथ ढूंढना होता है, जिसकी हेल्प से हम जो हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसको हम डिस्कवर करते हैं। ओके, तो बेसिकली डिस्कनेक्शन अप्रोच टारगेट मटेरियल से किधर जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल को, और जो ये पूरा प्रोसेस होता है उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। और एनालिसिस का जस्ट रिवर्स जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल से टारगेट मटेरियल बनाते हैं वो क्या होता है, सिंथेसिस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, 1-2 डिस्कनेक्शन अप्रोच फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। चलिए, 1-2 डिस्कनेक्शन अप्रोच का क्या मतलब है। 1-2 डिस्कनेक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन कि कार्बन और हेटेरो एटम के बॉन्ड का डिस्कनेक्शन है, लेकिन दो बॉन्ड्स हैं, दो फंक्शनल ग्रुप हमें यहाँ पर ढूंढने पड़ेंगे। 1-2 का मतलब ये है कि जो दो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में हैं वो एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं, एडजेसेंट कार्बन्स पे हैं। ओके, नाउ एट ए हायर ऑक्सीडेशन लेवल, हायर ऑक्सीडेशन लेवल का मतलब जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर एस्टर है या फिर क्या हो सकता है, अमाइड। द इलेक्ट्रोफिलिक सिंथोन, सिंथोन क्या था बताया था ना कि सिंथोन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं जो रिएक्शन के जस्ट बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यूजफुल रिएजेंट में। द इलेक्ट्रोफिलिक सिंथोन वुड बी द अल्फा कार्बोनिल केटाइंस। तो समझ में आया कि हायर ऑक्सीडेशन लेवल के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सिंथोन क्या होता है, एक अल्फा कार्बोनिल केटाइन होता है। और अल्फा कार्बोनिल केटाइन being a very unstable species converts into reagent, and the best reagent for this synthone are alpha halo carbonyl compounds। तो हमने क्या बोला कि हायर ऑक्सीडेशन लेवल के ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिक सिंथोन होता है वो अल्फा कार्बोनिल केटाइन होगा, लेकिन ये एक अनस्टेबल स्पीसीज है जिसकी वजह से ये फास्टली रिएक्ट करके रिएजेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि हम इसको यूज कर पाए। और रिएजेंट इसके लिए क्या होता है, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपके पास कंपाउंड नंबर 31 है। इस कंपाउंड में ये आपकी कार्बन है जिसके ऊपर कार्बोनिल लगा हुआ है, और ये आपकी सेकेंड कार्बन है जिसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 1 पर भी फंक्शनल ग्रुप है और 2 पर भी फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, 1-2 डाईएक्स। 1-2 डाईएक्स का मतलब है कि दो फंक्शनल ग्रुप है जिसका हमें क्या करना है, डिस्कनेक्शन। तो सबसे पहले हम जो न्यूक्लियोफाइल था इसको रिमूव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और जो काउंटर पार्ट है इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपना है अल्फा कार्बोनिल केटाइन, दिस इज अल्फा कार्बोनिल केटाइन। अब हमने कहा था कि जो अल्फा कार्बोनिल केटाइन बना है यहाँ पर ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो किस में कन्वर्ट होगा, कोरेस्पोंडिंग अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स में। दिस इज हेलो ग्रुप, मे बी एनी हेलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, चलो ये तो हमने बेसिकली डिस्कस किया कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में डिस्कनेक्शन होगा, किस लेवल पे क्या डिस्कनेक्शन होता है, क्या सिंथोन बनता है। अब हम इसके एग्जांपल के लिए एक एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस के लिए हमने एक हर्बिसाइड लिया है जिसको 2,4-D के नाम से जानते हैं। हर्बिसाइड 2,4-D ये इसका नाम है, जो एक वाइडली यूज्ड पेस्टिसाइड्स हैं, और इसको हम डिस्कनेक्ट करते जाएंगे और डिस्कनेक्ट करते करते किस पे कन्वर्ट कर देंगे, फिनोल्स में। तो एनालिसिस से समझ में आएगा, 2,4-D का एनालिसिस है ये।
देखिए आपको कंपाउंड नंबर 33 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक इस वाली कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा ये वाली कार्बन पे है। तो 1,2-डाइएक्स डिस्कनेक्शन हम यहाँ पर भी बोलेंगे। एस्टर जो था कार्बोनिल, जो कार्बोनिल का अल्फा बॉन्ड था, ये अल्फा कार्बन थी, ये अल्फा न्यूक्लियोफिलिक जो कार्बन है इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर ये O नेगेटिव आएगा और O नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में हाइड्रोकार्बन बनाएगा, तो ये हो गया आपका फिनोल। ओके, और साथ में यहाँ पर जो ये आपका अल्फा कार्बोनिल केटायन आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा हेलोजन कार्बोनिल कंपाउंड्स में। फर्दर जो ये आपकी एल्कोहल आई है, फिनोल आई है, सॉरी, इस फिनोल का हम करेंगे क्लोरिनेशन के बाद ही आते हैं क्लोरीन, तो CCl बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर देंगे और CCl बॉन्ड डिस्कनेक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फिनोल्स। अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसाइज हम कैसे करेंगे भाई, सिंथेसाइज जो हमारा फिनोल स्टार्टिंग मटेरियल हमें मिला है, इस फिनोल की हम रिएक्शन करेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, फिनोल की क्लोरिनेशन, और जैसे ही फिनोल की क्लोरिनेशन करेंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था उसका फिनोल कंपोनेंट मिल जाएगा, जिसमें 2,4 सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या होगा, हेलोजन। अब देखिए आपको पता है कि जब फिनोल की हम हेलोजिनेशन करते हैं तो फिनोल इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये सेकेंड फोर्थ दोनों सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे हेलोजिनेशन करता है, बट यहाँ पर जो क्लोरीन है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए होने की वजह से यहाँ पर तीनों पोजीशन पे क्लोरीन नहीं आएगा, केवल दो पोजीशन पर ही क्लोरीन आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिनोल का फर्दर रिएक्ट करेगा फिनोल, और फिनोल की यहाँ पर हम रिएक्शन कर देंगे हेलो एसिटिक एसिड से। दिस इज हेलो एसिटिक एसिड, दिस इज Cl CH2COOH, हेलो एसिटिक एसिड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस करेगा यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बन पे और क्लोराइड यहाँ से निकलेगा बाहर। ओके, तो जो भी आपका टारगेट मटेरियल था जिसमें क्या था कि जो आपका फिनोल कंपाउंड था उसका एक जो कंपोनेंट था वो आपको मिल जाएगा, साथ में ये आपके रहेंगे क्लोरीन एसिड्स। तो यहाँ से फिनोल से हमने जो भी टारगेट मटेरियल था उसको बना दिया है। तो ये हमारा एक 1-2 डिस्कनेक्शन फॉर कार्बोनिल्स के लिए एग्जांपल था। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं एनालिसिस में। कंसिडर कीजिए एक एनालिसिस है कंपाउंड नंबर 34 का। यहाँ पर ये आपका कौन सा बॉन्ड, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर, और ये कौन सा है, कार्बोनिल। अब देखिए अगर मैं इसको 1 बोलूँ तो 2 है, तो 1-2 डिस्कनेक्शन अप्रोच बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम एस्टर बॉन्ड का, एस्टर बॉन्ड वीक होता है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा और अल्फा कार्बोनिल कीटोन आपको मिलेगा ये, और अल्फा कार्बोनिल केटायन जो आपको मिलेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स में, साथ में ये न्यूक्लियोफाइल आपको मिल जाएगा। ओके, अब बनाएंगे कैसे, जो भी हमारा कंपाउंड नंबर 35 आया था, इस कंपाउंड नंबर 35 की हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, देन वी विल गेट द टारगेट मटेरियल। ओके, नाउ तो ये हमारा आज का चैप्टर है, आज का लेक्चर है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में 1-2 डाइएक्शन डिस्कनेक्शन किस टाइप से होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका 1,3 डाई फंक्शनल कंपाउंड होते हैं उसमें डिस्कनेक्शन किस टाइप से होता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।